स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जिस तरीके से कोरोना महामारी का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा था सभी जानते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है आंकड़ा जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं रोज आंकड़ा जो है घट रहा है, मरने वालों पर भी थोड़ी रोक लगी है। दूसरी ओर जो ठीक होने वालों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। हम आपको रोज बताते हैं किस तरीके से जो है संख्या बढ़ रही है, किस तरीके से मरने वालों की संख्या है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों से यही जो है अपील करना चाहूंगी कि कोरोना महामारी अभी हमारे बीच में है, नियमों का पालन हमें करते रहना है। नियमों का पालन तो हमें अभी काफी समय तक करना होगा। आपने देखा कि अभी हमें 1 से 1.5 साल होने जा रहा है और अभी तक हम फेस पर मास्क लगा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है। इन सभी नियमों का पालन अभी हमें बहुत काफी लंबे समय तक करना है, क्योंकि हमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को बचाना है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि तूफान आ रहा है, ताउते तूफान जो काफी दिनों से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मुंबई में कितने बुरे हालात हो गए हैं, बाढ़ के आसार हो गए हैं और तूफान, चक्रवाती तूफान बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अब मौसम विभाग द्वारा जो है यूपी के कई जिलों को अलर्ट किया गया है और कहा गया है कि सभी अपने घर में रहने का प्रयास करें। एक और तो कोरोना की मार चल रही थी, सभी जानते हैं कोरोना से परेशान थे, लेकिन दूसरी ओर इस चक्रवाती तूफान से प्रलय आ रही है। कितने घरों का नुकसान हो रहा है आपको मैंने आगे भी बताऊंगी कि किस तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सी जगहों पर बहुत ही त्राही मच रही है, बहुत से लोगों की मौत भी हो रही है। यूपी के लिए अलर्ट किया गया है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर जो है बारिश रहेगी, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम विभाग द्वारा जो बताया गया है, जो चेतावनी दी गई है, वो कहीं हद तक सही भी हो सकती है। तो आप लोगों को अपना बचाव करना है, जिस तरीके से आप करते आए हैं कोरोना महामारी से, उसी तरीके से आपको इस तूफान और इस बारिश से भी बचना है। सबसे पहली बात तो बारिश में भीगने से बचें, क्योंकि वैसे ही कोरोना महामारी चल रही है, वायरल चल रहा है। यदि हम बारिश में भीगेंगे तो बुखार से संक्रमित हो सकते हैं और बुखार जो है किसी भी बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। दूसरी ओर जिस तरीके से तूफान आने की आशंका जताई गई है, ओला पड़ने की आशंका है, तो सभी किसानों को भी अलर्ट किया गया है कि किसानों ने जो अपनी फसल काटी है उनको जल्द से जल्द उठाकर जो है रख लिया जाए, संभाल दिया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तेज आंधी तूफान में फसलों का काफी नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर मैं भी अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो सभी सतर्क होकर रहें, घर से बाहर ना निकले। यदि आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं और हवाएं चल रही हैं तो ऐसे स्थान पर ना खड़े हों जहां पर पेड़ हो, बिजली के खंभे हो, तार आदि हो, क्योंकि हवा तेज चलने से कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है। कहीं भी ऐसी जगह ना खड़े हो जहां टीन सेट पड़े हो या छप्पर हो, कोई तार इस तरीके से गिरकर वहां आ भी सकता है और कोई भी घटना घट सकती है। तो आप लोगों को अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है। जिस तरीके से कोरोना महामारी के नियमों का पालन आप सब लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से इस मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है इसको भी सब जो है अपना ध्यान से मौसम विभाग के अनुसार घर से कम निकले और आंधी तूफान में बाहर ना खड़े हों। मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी के नियमों का पालन करें और जिस तरीके से अब ये तूफान और बारिश चल रही है इससे भी अपने आप को बचाने का प्रयास करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। धीरे धीरे घटने लगा अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा, मिल रही है थोड़ी सी राहत। कोरोना से मरने वालों की संख्या में आ रही है कमी, वहीं दूसरी ओर बढ़ रहा है कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा। थाना नौचंदी
पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले लिसाड़ी गेट निवासी अकील व मोहसिन 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल व बाइक हुई बरामद। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर नियमों का पालन करते हुए सादगी के साथ मनाई गई पंडित नाथूराम गोडसे की जयंती। सर्वप्रथम सभी सदस्यों ने नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया नमन व उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना। दौराला शुगर मिल के कर्मचारियों व बाउंसर द्वारा मिल पर गन्ना ले जा रहे किसानों के साथ मारपीट। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सरधना थाने में दी तहरीर। कहा, किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर 2 दिन में की जाए कार्रवाई, अन्यथा जिलाधिकारी कार्यालय व आवास को गन्ने से पाटकर किया जाएगा बड़ा आंदोलन। सेवा भारती संस्था द्वारा बच्चों को दी जा रही है ऑनलाइन योगा क्लासेस। सभी बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने व स्वस्थ रहने के लिए सिखाए जा रहे हैं योगा। कोरोना काल में निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से की जा रही है लूट पर अंकुश लगाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। यूपी के कई जिलों में मौसम का बदला मिजाज। मौसम विभाग ने तूफान ताउते के चलते अलर्ट किया जारी। अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा व 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। मेरठ में आज से ही मौसम ने दिखाया अपना रंग, नहीं बंद हुई बारिश। परतापुर थाना क्षेत्र के बजौट गांव में अवैध संबंध के शक में युवक की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, ग्रामीणों ने आधा घंटे तक नहीं उठाने दिया शव। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। जिला संबल के गांव भांगनगर में तेज रफ्तार से आते कैंटर ने एक वृद्ध को मारी टक्कर। वृद्ध की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। जिला संबल के गांव करछली में चुनाव के बाद हिंसा कराने वालों के खिलाफ संबल पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। फरार आरोपियों पर एसपी चक्रेश मिश्रा ने 10-10 हजार का रखा इनाम व आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और जिला बदर की दी चेतावनी। कोरोना महामारी के विरुद्ध अभियान में जन सामान्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आर्य समाज थापड़ नगर द्वारा आज तीसरे दिन भी किया गया यज्ञ का आयोजन। औषधि सामग्री से दी गई आहुतियां व किया गया मंत्र उच्चारण। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि मई का महीना होता है और काफी तेज गर्मी होती है, लेकिन अब मई के महीने को देखकर लग रहा है जैसे कि बरसात का मौसम आ गया है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से तेज बारिश हो रही है। जरूरी काम वाले घर से निकल भी रहे हैं, लेकिन सभी को जो है बारिश से भी बचना है और अपने काम भी करने, इसलिए बीच बीच में सभी रुक भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 3 दिनों में काफी तेज बारिश भी हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार में तेज हवाएं चलेंगी। जिस तरीके से बताया गया मौसम विभाग द्वारा, तो ये एक अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इसमें आप लोगों को अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। किसानों को भी अलर्ट किया गया है कि अपनी फसल को जल्द से जल्द सुरक्षित कर लें। साथ साथ मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बरसात में निकलने से बचें। बरसात में जैसा सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है और अभी भी प्रकोप हमारे बीच में ही है। कोरोना महामारी का आंकड़ा बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, लेकिन यदि बारिश में भीगने से बुखार होता है तो कई बीमारियां दोबारा से आ सकती हैं, बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए बरसात में भीगने से बचना है और सतर्कता बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अनुमान लगाया गया है कि तेज आंधी तूफान चलेगा, ओले गिरेंगे, तो इन सब चीजों से हमें बचना भी है। साथ साथ अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मैं फिर एक बार आप लोगों से बताती हूँ कि यदि आप लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोगों को अपनी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो जब तेज हवाएं चले तो घर से बाहर ना निकलें। यदि बहुत जरूरी है और आप निकल भी रहे हैं, रोड पर हैं, तो कहीं भी ऐसी जगह ना खड़े हो जहां पर बिजली के तार जा रहे हो, खंबे हो या पेड़ हो।
दूसरी ओर कि जहां छप्पर पड़े हों, 3 शेड हो, उसके नीचे भी आप ना खड़े हों, क्योंकि तेज हवाओं के कारण कुछ भी उड़ सकता है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो अपना बचाव आपको खुद करना है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा काफी अलर्ट किया गया है और सभी से कहा भी गया है कि अपना बचाव खुद करें, क्योंकि मौसम ने अपना रंग बदल लिया है और आप सभी जानते हैं कि मौसम का मिजाज किस तरीके से गर्मी के मई के महीने में बदल चुका है और आगे अनुमान से ज्यादा भी हो सकता है। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आज नाथूराम गॉडसे की जयंती को बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया। सबसे पहले सभी सदस्यों ने नाथूराम गॉडसे की प्रतिमा पर मालार्पण की और उनको नमन किया। फिर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर सभी ने जो है चर्चा भी की और अपने अपने विचार व्यक्त किए कि नाथूराम गॉडसे ने किस तरीके से कार्य किया और मेरठ वो 2 बार आए। सभी ने ये भी बताया कि मेरठ भी आए और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी सभी ने सराहना भी की। आज का दिन है। वैसे तो पूरे विश्व भर में इस समय एक ऐसी कोरोना महामारी फैली हुई है जिससे हर परिवार ग्रस्त है, समाज का हर व्यक्ति ग्रस्त है। हम ईश्वर के चरणों में यही निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, इस कोरोना महामारी का जल्दी से जल्दी अंत हो और भारत सहित पूरे विश्व के अंदर एक शांति हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। पर फिर भी आज ऐसे महाबलिदानी के जन्मदिन है जिनके जन्मदिन का जिक्र करते हुए हम चाहेंगे कि हमारे हिंदू महासभा के प्रमुख युववृंद नेता परम माता हुतात्मा पंडित श्री नाथूराम गॉडसे जी के विषय पर हमारे पंडित अशोक शर्मा जी कुछ बताएं कि कब कब और किस किस समय पर नाथूराम गॉडसे जी के व नाथूराम गॉडसे जी के भाई के चरण पड़े कि मेरठ के ऐतिहासिक कार्यालय पर जहां विश्व की सर्वप्रथम नाथूराम गॉडसे जी की ये पूज्य प्रतिमा स्थापित है। तो साथियों, आज 19 मई के दिन श्री नाथूराम गॉडसे जी का जन्म दिवस है। तो हम सभी लोग उन्हें नमन करते हुए गांधीवत के उपरांत जो उन्होंने भारतवर्ष के संपूर्ण हिंदुओं पे जो एक बहुत बड़ा उपकार किया था, ऐसे महान योद्धाओं को नमन करते हुए मैं चाहूंगा कि हिंदू महासभा के परम पूज्य नेता परम आदरणीय श्री पंडित अशोक शर्मा जी श्री गॉडसे जी के विषय पे हमें कुछ बताएं कि क्यों उनका मेरठ से ज्यादा लगाव था। जय हिंद राज। कहा जाता है कि शक वो कीड़ा है, यदि दिमाग में घुस जाए तो कुछ ऐसी हरकतें करा देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आज ऐसी ही घटना सामने आई परतापुर थाना क्षेत्र के बजौट गांव से कि एक युवक पर शक के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। 2 साल पहले उस पर आरोप लगाया गया था कि किसी महिला या किसी युवती के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसको लेकर के वो वहां से मकान खाली करके चले गए, लेकिन अपने मकान में किराएदार छोड़ गए। आज वो युवक अपने मकान में अपने भाई के साथ मिलकर किराया लेने पहुंचा, लेकिन किराया लेने के बाद बड़ा भाई चला जाता है और छोटे भाई को वहां पर रहने वाला एक युवक के साथ जो उसके साथ उसकी मारपीट हुई थी, काफी समय से उसकी अनबन चल रही थी, उसने दरवाजे पे से उसको गोलियां मार दी। पहले उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद गोली मार दी। आधा घंटे तक शव सड़क पर ही पड़ा रहा। जब परिजन और क्षेत्रवासी पहुंचे तो उन्होंने शव को उठाने से मना कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। परिवारजनों का कहना है कि 2 साल पहले की रंजिश थी, उसके बाद उन्होंने मकान भी खाली कर दिया था, लेकिन आज किराएदारों से किराया लेने पहुंचे युवक को अचानक से गोली मारी गई है। परिवारजनों ने शव को उठाने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार। देखिए, परतापुर थाना क्षेत्र में 100 फुटा रोड की घटना है ये। आज रात्रि 9:30 बजे की बात है, जब मुस्तफा नामक एक व्यक्ति को सरताज और उसके साथी जो उसका साला है कादिर, इन दोनों के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत करी है। तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई है कि ये जो मुस्तफ़ा नाम का मृतक व्यक्ति है, ये लगभग 1.5-2 साल पहले ये बिल्कुल नेक्स्ट डोर ये जो है दोनों एक दूसरे के बगल बगल मकानों में रहते थे। संभवतः अनैतिक संबंधों, अवैध संबंधों के शक को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और फिर उसके बाद में ये मृतक कहीं और जाकर के फतेहुल्लापुर क्षेत्र में रहने लगा था। आज ये यहाँ पर आया और इसका भाई भी इसके साथ था। किसी बात को लेकर पुनः दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और बताया जाता है कि उसी के दौरान सरताज और उसके साले कादिर ने इस मृतक मुस्तफा को गोली मार दी, जिसके बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया, परंतु उसकी मृत्यु हुई। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर।
आप सभी जानते हैं अभी कुछ समय पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे और कुछ अराजक तत्वों ने दंगा भड़काने और दंगा करने का प्रयास भी किया था। कई जगहों पर मैंने आपको खबर भी दिखाई थी। तो ऐसी घटना जो है संभल से भी आई थी। तो मैं आपको बताती चलूं, जिला संभल के करछली गांव में एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा जो इस तरीके के आरोपी थे उनको गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। जो भी इस तरीके के आरोपियों का पता देगा उनको 10,000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। दूसरी ओर उनको चेतावनी दी गई है और जिला बदर की चेतावनी दी गई है कि उनको जिला बदर कर दिया जाएगा। इस तरीके से कदम उठाया गया। तो आप देख सकते हैं कि आरोपियों को पकड़ने का और आरोपियों को सजा देने का कितना अच्छा तरीका निकाला गया है, जिससे आगे कोई भी ऐसी गलती ना करे। मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। थाना हयातनगर के अंतर्गत ग्राम करछली में कल दो पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें एक व्यक्ति के गोली भी लगी जिससे वो घायल हुआ। इस घटना का संज्ञान लेते हुए चुनाव के बाद होने वाली रंजिशों को लेकर जनपद संभल की पुलिस ने एक निर्णय लिया है कि इस तरह के मामलों में जो लोग भी हिंसा की पुनरावृत्ति कर रहे हैं उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है तथा उनको जिला बदर किया जाएगा। इसी प्रकार कल की घटना में करछली में जो लोग गिरफ्तारी से अभी बचे हुए हैं उन सभी पर 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया जाता है तथा उनको जल्दी से पकड़कर कानून की जद में लाया जाएगा। इस तरह की हिंसा चुनाव के पश्चात किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।